सेकंड एक टॉपिक थे वो मैं मानता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसमें एक ऐप डेवलपमेंट। अब जिसने ये ऐप डेवलपमेंट सीख ली और उस पे वर्क करना शुरू कर दिया तो वो कहीं पीछे नहीं रह सकता। अब क्यों ऐप डेवलपमेंट आप कह सकते हो इस वक्त जो हमारी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, जो हमारे ऑनलाइन सिस्टम कहते हैं हमारे आजकल काम ऑनलाइन होते हैं, वो इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसी एप्लीकेशन के थ्रू पॉसिबल। हमारा फोन जो है एप्लीकेशन से भरा पड़ा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मतलब नंबर ऑफ ऐप्स जो हैं वो हमारे फोन में इंस्टॉल है। तो ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं यही हमारे डिजिटल आप कह सकते हो एनवायरनमेंट में यही एप्लीकेशंस है जो हमें प्लेटफॉर्म। ये टेक्निकल सेक्शन थोड़ी ना है, वो सारे नॉन टेक थोड़ी ना है, ये टेक्निकल सेक्शन है। टेक्निकल सेक्शन में हमने बेसिक्स में थर्ड डे में क्या किया, तब तक आप याद करो बेसिक वाला। उससे पहले हम याद कर लेते हैं जो अभी हमने इंटरमीडिएट में 2 दिन का जो किया उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। उसको याद करना बड़ा आसान है, आपने लिखा है ना। अब जरा कापियां निकालो। के बारे में हमने वो टॉपिक्स जो है देखने हैं जो हमने पढ़े, क्या पढ़ा उसमें क्या कंसेप्ट था वो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें आगे भी चलना है। कौन कौन से टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए थे। सबसे पहले क्या था फर्स्ट डे में, मशीन लर्निंग एक मेन टॉपिक था। उसके बाद डेटा साइंस, 2 टॉपिक्स मेन थे, उसके बीच में हमने चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड डे पे था वो हमने क्या कवर किया था, टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल में क्या किया था, लिखा है कुछ, लिखा है हमने, लिखा है क्या था, ऐप डेवलपमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग। ये 2 चीजें, 2 टॉपिक्स आप कह सकते हो जो हमने डिस्कस किए थे। अब जो सेकंड डे के जो टॉपिक थे वो मैं मानता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसमें एक ऐप डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों ऐप डेवलपमेंट आप कह सकते हो इस वक्त जो हमारी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, जो हमारे ऑनलाइन जिसको कहते हैं हमारे आजकल काम ऑनलाइन होते हैं, वो इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसी एप्लीकेशन के थ्रू पॉसिबल। कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में क्या होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं जो हमारे लिए वर्क करती हैं। हमारा फोन जो है एप्लीकेशन से भरा पड़ा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मतलब नंबर ऑफ ऐप्स जो हैं वो हमारे फोन में इंस्टॉल है। तो ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं यही हमारे डिजिटल आप कह सकते हो एनवायरनमेंट में यही एप्लीकेशंस है जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल वर्क करने के लिए। अब जैसे व्हाट्सएप है, ये हमें कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, बात करने के लिए, चैटिंग करने के लिए, कॉल करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, ठीक है। और स्टेटस का एक उसका फीचर है, पेमेंट उसका फीचर है, उसने अपडेट किया खुद को, पेमेंट फीचर भी लाया। अब फेसबुक है, ये हमारा क्या करवाता है, अपनी इंफॉर्मेशन जो आप कह सकते हो शेयर करना। फेसबुक पे हम पेजेस बना सकते हैं जहां पर हम एजुकेशन जो है एज ए एजुकेशन भी काम कर सकते हैं, अपनी मार्केट प्लेस बना सकते हैं, वहाँ पे मार्केट प्लेस का टैब भी होता है। मार्केट प्लेस हम फेसबुक में बना सकते हैं, अपना चैनल कह सकते हैं उसको, अपना जो बिजनेस है वो फेसबुक पे ग्रो कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म किसने दिया, फेसबुक ने दिया। अब ऐसे यूट्यूब है, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मोनेटाइजेशन उसका एक बहुत मतलब बेनिफिशियल पार्ट है, जिसकी वजह से यूट्यूब की वजह से इस वक्त हजारों लाखों लोग कमा रहे हैं, और लाखों में नहीं कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं। ऐसे भी हैं उनकी की तो दिन की भी करोड़ की आ जाती है, हाँ दिन की आ जाती है। अब अभी हम अभी भी डर रहे हैं हम अभी भी डर रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो चढ़ाने के लिए हम डरते हैं कि कुछ होना जाए यूट्यूब पे, अगर हमारी वीडियो चल गई तो। लेकिन अगर हम प्रोफेशनली काम करें, किसी चीज को प्रोफेशनली काम करें, सीख के काम करें, अपना एज ए मतलब पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करें, तो हम उस पर भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म जो बने क्या किसकी वजह से हमें मतलब अवेलेबल हुए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वजह से। अब जिसने ये ऐप डेवलपमेंट सीख ली और उस पे वर्क करना शुरू कर दिया तो वो कहीं पीछे नहीं रह सकता। अब यहाँ पर मैं एक कहानी मुझे याद आती है थॉमस एडिसन की। हम सभी यहाँ पर मैं एक कहानी मुझे याद आती है थॉमस एडिसन की।
हम सभी जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने क्या इजाद किया? बल्ब। क्या उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी? उसने तो बल्ब तैयार किया ना। मैं चाहूंगा यहाँ पर थोड़ा सा आप ना रिसर्च कर, थोड़ा टाइम निकाल चीज़ों को समझने में। एक्चुअल ये आपको बुक एक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेल कार्नेगी की बुक है, उसमें ये टॉपिक कवर किया थॉमस एडिसन ने। अब उसमें क्या लिखा है कि जो थॉमस एडिसन था, कहते हैं ना उसने एक हजार डेल कार्नेगी, सुना ना? सुना? तो उसमें वहां पर जो डिस्कस किया था, उसका पार्ट डिस्कस किया था। थोड़ा सा आप ऐप डेवलपमेंट को वहां से जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि कभी हम सोचते हैं हमने ऐप बना लिया तो हम अमीर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर ऐप आपने बनाया तो क्या करना पड़ता है आगे, वो भी चीजें हमें थोड़ा सा सोचना देखनी पड़ती है। अब डेल कार्नेगी ने वहाँ पे उसको पार्ट को कवर किया थॉमस एडिसन की, कि उसने सिर्फ बल्ब आजाद नहीं किया था। बल्ब तो मतलब था एक, मतलब उसने एक एलिमेंट जो बनाया, अच्छा बनाया, लेकिन उसने पूरी दुनिया में उसका पेटेंट लिया। वो कैसे लिया, वो ही क्यों इतना वो हुआ? और भी तो बहुत सारे आपको पता है, वहाँ पहले भी इलेक्ट्रिक चीजें, इलेक्ट्रिक फ्यूज, मतलब आप कह सकते, फ्यूज नहीं कह सकते, इस तरह के बल्ब थे पहले भी थे। इलेक्ट्रिसिटी पहले की, उससे पहले की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आ गई। लेकिन उसने किया क्या? उसने जब वो बल्ब आजाद किया ना, आप पैनासोनिक की भी एक एग्जांपल देखते हो, उसने किस तरह अपनी मार्केट बनाई, चीज बनाई, उसको क्या किया, आगे प्रेजेंट किया, बेचा। थॉमस एडिसन नहीं, आपको मैं क्रक्स में बता देता हूँ, जो थॉमस एडिसन था उसने बल्ब तो बनाया था, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसने सिर्फ बल्ब नहीं बनाया, उसने क्या किया, बल्ब की मार्केटिंग की। जब बल्ब बनाया गया तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे करते हैं कोई चीज नया काम शुरू करते हैं, क्या चलेगा, है ही नहीं कुछ भी, वैसा किया। अब बल्ब के लिए क्या चाहिए था? अब बल्ब अगर आपको घर में लगाना है, कैसे लगाओगे? चल पड़ेगा बल्ब, जब तक तार ही नहीं आएगी बिजली की घर में। बल्ब थे पहले, लोग नहीं जगाते थे, लोग टेबल लैंप वगैरह यूज करते थे, क्यों? तार ही नहीं थी तो बल्ब करना क्या था? तो लोग उसको बेवकूफ कहने लगे, तूने बना तो ये करना क्या है, किस काम आएगी, क्या करना है बल्ब? तो उसका जो कंसेप्ट था ना, उसका बिजनेस माइंड कंसेप्ट था। साइंटिस्ट के साथ साथ वो क्या था, बिजनेस माइंड भी था। उसने क्या किया, लाइनिंग स्टार्ट की। ये जो इलेक्ट्रिसिटी लाइनिंग चल रही है ना, उसने उसको बिजनेस बनाया। तब जाके जब उसने लाइनिंग स्टार्ट की, ये चीजें की, इम्प्लीमेंट की, क्योंकि जब हम कोई काम शुरू करते हैं चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं, ऐसे ही होता है ना, तैयार तो है, चलेगा, कैसे चलेगा? लेकिन आपको पूरा रोड मैप तैयार करना पड़ता है। अगर आपने तैयार किया तो उसको आगे कैसे लेके जाना है, तब जाके वो स्टेबल होता है। अदरवाइज लोग से ही कह रहे होते हैं कि नहीं चलेगा, चलता भी नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास एक माइंडसेट चाहिए कि अगर मैंने क्या तैयार किया, कुछ तैयार किया, तो मैं इसको आगे तक ले जाऊंगा। इस वक्त एप्पल अगर कचरा भी बेचे ना एप्पल के नाम पे, वो भी बिक जाएगा। मार्केटिंग जो है ना, सबसे खतरनाक चीज है। आपको एड्स अगर लगातार कम से कम 10 बार कोई ऐड दिखा दी जाए ना, 10 बार, 11वीं बार गारंटीड है आप उसके बारे में सोचोगे या है क्या चीज है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऐसी है, हमें जब एड्स आती है ना, बार बार एड्स आती है, बार बार एड्स आती है, तो हमारा ध्यान चला जाता है उस तरफ, जाता है, ऑब्वियस जाता है, और हम उसको करते भी नहीं। उसको मतलब कह सकते हो, क्लिक करोगे, देखोगे एक बार है क्या चीज है, एक बार देखो आ गई कोई बात नहीं, दूसरी बार आ गई कोई बात नहीं, तीसरी बार आ गई कोई बात नहीं, चौथी पांचवी बार हम जरूर देखेंगे है क्या चीज, बार-बार क्यों आ रही है क्या, हम देखते हैं, जिसको मार्केटिंग करते हैं। अब ये एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आप मार्केटिंग की थी, तो एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं आपको। हमारे साथ एक कल हम गए थे, कहां पर, रीना मैम के पास गए थे हम, तो वो हमें बता रही थी कि अपना एक मतलब पार्टनर जब बीएड में थे, वो कहीं बाहर बीएड कर रहे थे,
तो वो कहीं गाड़ी में थे, गाड़ी में गए होते आप नहीं वो उन्होंने हमें वहां पर देखो चीजें कैसे काम करती हैं वो आप थोड़ा समझे उस चीज को। वो गए वो उन्होंने जैसे वो बताने लगी हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे जब हम बाहर जाते थे कहीं अगर गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो लेडीज सवारी के साथ बैठना मतलब किसी और के साथ जेंट्स के साथ मत बैठना ऐसा ऐसा मतलब ऐसे ट्रैवल करना। तो वो कहने लगे हमें बैठना मुझे बैठना पड़ा तो वहाँ पे था ही एक सरदार था कोई सीट भी नहीं थी मुझे बैठना पड़ा उसके साथ मतलब तो मैं बैठी तो वो क्या करे उसने पैसे निकाले अपनी जेब से पैसे निकाले वो गिनने शुरू करके और उसकी तरफ देखना शुरू किया। एक बार किया उसने नॉर्मली क्या होता है एक बार जब गिनता है तो ठीक है ना एक बार किया 2 बार किया 3 बार किया मैं तो इग्नोर कर रही थी 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार बार करे तो कहीं ना कहीं देखो माइंड इंसान का कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है। फिर उसने कहा चलो ठीक है मैं देखती हूँ उसकी गिनती हूँ मैं कितने पैसे हैं इसके बाद मैं भी उसको ध्यान से देखी वो गिन रहा है तो है कितने 10वीं बार जब किया मैं देख रही थी उसे 1000 रुपया था उसके पास 10 देखो बार करते जा रहा है तो अब बैठा है तो उन्होंने भी मैंने चलो देख मैं भी देख रही थी कितने गिन रहा है बार गिन रहा है क्या है तो उन्होंने भी देखा था 1000 मतलब उन्होंने भी गिनना शुरू कर दिया 1000 रुपए मैं बोलती मुझे घर वालों ने 1200 दिया था मैंने भी बाहर निकाल दिया मतलब मैंने भी गिनना शुरू कर दिया 10 उन्होंने भी गिनना शुरू कर दिए तो एक मतलब एक जो था ना प्रेजेंस ऑफ माइंड कह सकते हो एक एनवायरनमेंट कह सकते हो तो उन्होंने भी गिनना शुरू कर दिए उसने पूछ लिया कि कितने हो गए मैंने कहा जितने भी है तेरे से ज्यादा है तो कहने का मतलब ये है जब हमें कोई चीज बार प्रेजेंट की जाती है तो हमारा माइंड जो है ह्यूमन माइंड उसकी तरफ मतलब आप कह सकते हो डाइवर्ट होता है अट्रैक्ट हमें वो देखना पड़ता है। तो सेम चीज क्या होता है जैसे थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया उसने सिर्फ बल्ब बना के छोड़ा नहीं उसने उसके लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार करवाया। प्लेटफॉर्म मतलब तारे लगवाई पूरे एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़ के वो ये चीजें प्रेजेंट की मेहनत की जब उन्होंने वो सब मेहनत की जब पूरे मतलब उस इलाके को ये चीजें पहुंची सरकार तक ये चीजें पहुंची फिर जाके उसको एक मतलब बल्ब का पेटेंट दिया गया। उससे पहले भी इलेक्ट्रिक बल्ब कहीं ना कहीं निकल जाते बनते भी थे लेकिन वो फ्यूज भी हो जाते थे लेकिन उसने मेहनत की उसमें वो फिलामेंट बनाया जो फ्यूज नहीं होता था जल्दी। और पहले जो आपने देखा होगा जो पहले बल्ब आते थे फ्यूज होते थे जल्दी एक्चुअली जो जिस टाइम से हम बल्बों को देख रहे हैं ना उस टाइम से फ्यूज हो रहे हैं लेकिन स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुए थे ना जो फिलामेंट यूज होता था वो फ्यूज नहीं होता था और इसकी वजह से जब ये बल्ब बड़ी मार्केट में पूरी दुनिया में चलने लगे फिर इसका एक क्या आ गया कहते हैं ना उसको केमिस्ट्री में ना केमिस्ट्री में जब केमिकल केमिकल केमिस्ट्री का है कोई जब केमिस्ट्री में दो जो एलिमेंट्स होते हैं जब उनके बीच में बराबर जैसे हो जाता है बैलेंस हो जाता है उसको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम होता है ना। फिर उसके बाद आप जो भी आप ऐड करोगे वो बराबर रहता है इक्विलिब्रियम। तो इसकी मार्केट में ना बल्ब की मार्केट में इक्विलिब्रियम आ गया फिर ना बिके ना लॉस है ना ज्यादा फायदा है रुक गया। उन्होंने रिसर्च की क्या चक्कर उन्होंने जब रिसर्च की फील्ड में गए उन्होंने देखा ये जो बल्ब है ये फ्यूज नहीं होते। फिर उन्होंने क्या किया मार्केट बड़ी खतरनाक उन्होंने ऐसे बल्ब तैयार किए जो ज्यादा देर चले ही वो भी मार्केट। अब हम कुछ नहीं कर सकते बल्ब उड़ना है तो उड़ना ही है। आप तो फिलहाल एलईडी आ गई ये भी उड़ जाते हैं। तो हुआ क्या ये चीजें होती है जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो बिजनेस में हम टैक्टिक्स लगाते हैं मार्केटिंग करने के लिए। तो ये चीजें हर जगह आती हैं। आजकल देखो शूज 6 महीने 1 साल फोन ज्यादा 3 साल के बाद बैटरी खराब होनी है तो होनी है। मेरी भी हुई थी अभी रिप्लेस करवाई
और पहले फोनों में जो बैटरी होती थी रिमूवेबल होती, अब फिक्स। क्यों? ऐसा ना हो कंपनी वालों की बैटरी निकाल के कोई दूसरी की बैटरी लगा दे, कंपनी वालों को हमें फायदा नहीं होता। पहले करते थे ना, किसी का चार्जर लगाया फोन, उसकी बैटरी निकाल के अपने फोन में डाल लेनी, तो पुरानी कागज वागज लपेट के लकड़ी में डाल के साइज बराबर करके सेट कर देते थे। और चार्जर आते थे डड्डू चार्जर भी देखे, बैटरी निकाल के चार्ज करने लगे। तो मोबाइल कंपनी वाले हमारे चार्जर क्या करने, और डड्डू चार्जर 100 रुपए का कितने का मिलता था, 80 का 50 रुपए का मिल जाता था। तो इन्होंने देखो कंपनी ने, अब देखो एप्पल की बात देखो, मोबाइल अलग से, चार्जर अलग से, एक दूसरे के डाटा केबल अलग से, डाटा टेक्सट मिल जाती है। तो वो किस तरह बिजनेस टेक्निक्स करते हैं। अब जब हम ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, सबसे पहले इसका जो स्कोप है ना वो बहुत ज्यादा है ऐप डेवलपमेंट का। क्यों? क्योंकि अब हर चीज ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन चलने के लिए हमें एप्लीकेशंस बनानी पड़ती है, और आज के टाइम में एप्लीकेशंस बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो ये सोचते हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएं, उनको भी आसानी पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐप डेवलपमेंट इस टाइप की मुश्किल नहीं, मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओगे तब। लेकिन आम इंसान के लिए MIT ऐप इन्वेंटर किया था आपने, ओपन किया था, एक आपने ऐप बनाया था जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच होता था। किस किस का चला था? कुछ का चला था, टेक्स्ट टू स्पीच चला था। अब जिनका चला था ना सर, आप उसमें ना थोड़ा सा काम करो ना, काम क्या करोगे, थोड़ा सा एडिशन खुद जाके प्रैक्टिस करो तो वो आप देख सकते हो कितना आसान है। लेकिन ऐप आप तब तक नहीं बना सकते, कोई भी ऐप आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपके पास कोई गोल नहीं होगा। गोल है गोल, कोई एम्बिशन, अगर आपको पर्पस इसको कह सकते हो। मैं भी ये सोच रहा था, पहले बात हुई यार, मैं सोचता मुझे ऐप डेवलपमेंट तो चलो आ जाती है, लेकिन बनाऊं क्या, पता ही नहीं है क्या बनाऊं, सीख के क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन जब तक हमें पर्पस ही नहीं पता होगा किस लिए बनाना है, कोई प्रॉब्लम है हमारे इलाके में, अगर हम इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, उसका सलूशन शायद हम ऐप बना के दूर कर सकते हैं। Amazon आया, उसने क्या किया, सलूशन दिया ना। फ्लिपकार्ट आया, उसने क्या किया, सलूशन दिया। ओला आया, उबर आया, है ना, बहुत सारे ऐप्स आए, उन्होंने क्या दिया, सलूशन दिया। अगर हमारे पास भी कोई, अगर हम इतना टेक्निकल माइंड, मतलब जैसे माइंडसेट रखते हैं EMC वाला, ठीक है, हम अपने इलाके में क्या करेंगे, प्रॉब्लम ढूंढेंगे। उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते हैं, अगर वही प्रॉब्लम अगर हमारी नेशनल लेवल पर है, तो उसको सोल्यूशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम किस तरीके से ऑनलाइन जा सकते हैं। ऑनलाइन जाना समझो ऐप बनाना, दो ही चीजें, ऐप या वेबसाइट। ऑनलाइन यही दो काम है, ऐप बनाना या वेबसाइट बनाना। और ऐप बना के और वेबसाइट बना के आप जो है जितनी, मतलब कोई एक मुलाजिम सैलरी लेता है ना महीने में, ऑनलाइन वाला हम सबको पता है वो दिन में ले सकता है, इवन कि उससे ज्यादा भी ले सकता है। अब हमें थोड़ा सा आगे क्या करना है, अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। क्यों करना है, क्योंकि हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ऐसा ही है ना, आपके बच्चे होंगे या फिर आप जिन स्कूलों में पढ़ाते हो वहाँ पे भी तो बच्चे हैं। और जितना हमारे इलाके के बच्चे अगर आगे जाएंगे, अगर वो मतलब माइंडसेट वाला बच्चा होता है ना, वो वापस आता है अपने इलाके में, वो छोड़ के नहीं जाता कहीं भी। क्योंकि अगर उसको पता है हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्वर है वो, तो वो प्रॉब्लम कहाँ ढूंढेगा, दिल्ली जाके प्रॉब्लम तो नहीं ढूंढेगा ना, वो ढूंढेगा कोई दिल्ली जाके प्रॉब्लम, सराउंडिंग में ढूंढेगा, सराउंडिंग में ढूंढेगा जहां वो रहता है, जहां पे बचपन से है, और उसको पता भी होगी वो प्रॉब्लम्स। अगर उसका माइंडसेट है तो वो प्रॉब्लम्स ढूंढेगा, उसको डिजिटली लेके बिजनेस भी ग्रो करेगा इजीली। अब आगे चलते हैं, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ये बेसिक में हमारा थर्ड डे में ही था, याद आया कुछ, थोड़ा सा ऊपर से आ रहा है। लेकिन अब इसको ना परमानेंट बिठाना है अपने माइंड में, और इसके साथ लिख भी लो, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, ये दो वर्ड्स हैं, ये आप नोट डाउन करो। ये टॉपिक्स जो है बिल्कुल बेसिक, मतलब आप कह सकते हो इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन टेक्नोलॉजी इसमें बहुत डीप है। अगर आप इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहो तो आपको बहुत डीप लेवल तक जाना पड़ेगा, लेकिन हमें इस टेक्नोलॉजी को सीखना नहीं है, इस टेक्नोलॉजी से क्या यूज हो रहा है, कहाँ का बेनिफिट्स हो रहे हैं, ये हमें देखना है। आगे चलते हैं। अब आप सभी अपने अपने फोन बाहर निकालो, अब हमारा एक्टिविटी टाइम।
सभी फोन बाहर निकालो। फोन में अब आपने क्या ओपन करना है बताओ, कोई बताएगा? गूगल लेंस। हाँ मैं नहीं बताऊंगा, करो गूगल लेंस निकालो 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 निकालो। हाँ जिन्होंने निकाल दिया बहुत अच्छी बात है। इसके पीछे मेरा एक सपना था जो सपना ही रह गया। गूगल लेंस के पीछे नहीं है सबके में मैम हाथ नहीं खड़े करने कभी। डाउनलोड करना पड़ेगा। जिसके पास एंड्रॉइड है ना उसके पास गूगल लेंस डाउनलोड नहीं करना है। प्ले स्टोर से ना डाउनलोड होता है। इसमें ये है ये वाला है क्रोम से नहीं बना। अच्छा आईफोन में ये नहीं है, गूगल लेंस आईफोन में नहीं है। अगर आप आईफोन में गूगल आपने डाउनलोड किया है तो मिल जाएगा। ये जो है ऐप स्टोर पे जाओ। नहीं ये गूगल लेंस ये जो है साइड पे ये ये तो ऐसा करेगा जो है गूगल के साथ राइट साइड वाला ये राइट साइड पे ये क्या है? ये राइट साइड पे है गूगल में यहां से नहीं ये वाला हां ये गूगल है ना इसमें डाउनलोड किया गूगल लेंस कोई मीनिंग ओके अब मुझे बताओ किस किस का ओपन हुआ। अच्छा कोई है जिसका नहीं हुआ? नहीं हुआ सर? जो अमीर बंदे से फोन नहीं हो रहा है। सर इनका ओपन करवा दो। रूम में हो जाओ जैसे गलीशान सर आ गए अमित सर आ गए इनका हो गया ओपन कर जाओ विंडो वाले किसी का सामने चीज भी नहीं मिलती। ओके हो गया सबका? सबका हो गया। मेरे फोन पे एक प्रॉब्लम है कि जो भी ऐप है उसको एलो